दोस्तों, आज हम बात करते हैं पीएफ अकाउंट के बारे में। पीएफ अकाउंट के बारे में, ठीक है। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम पीएफ अकाउंट होता क्या है इसको जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोविडेंट फंड। देख रहे हैं, भविष्य निधि हिंदी में कहते हैं। ये दो टाइप का होता है, एक ईपीएफओ होता है जो 1952 में बना था, एक पीपीएफ होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसको कहते हैं, जो कि 1968 में बना था। ईपीएफओ पीपीएफओ में कुछ खास अंतर नहीं होता है, थोड़ा सा ही अंतर होता है। ये अंतर आपको हम बता रहे हैं। ईपीएफओ जो होता है ये अनिवार्य होता है। ये जो होता है, किसी भी कंपनी में अगर 20 से अधिक कर्मचारी वर्क कर रहे हैं तो उनको कंपनी द्वारा एक ईपीएफ जो होता है अकाउंट खुलवाया जाता है, जो कि वो कंपलसरी होता है। लेकिन पीपीएफ में क्या होता है, इंडिविजुअल कोई भी जो रेसिडेंशियल हो इंडिया का खुलवा सकता है, ये ऑप्शनल होता है। इसका जो होता है, इसका जो बैंक जो पीपीएफ अकाउंट होता है, ये बैंक या पोस्ट ऑफिस के द्वारा खोला जा सकता है। लेकिन जो ईपीएफ अकाउंट है ये केवल ईपीएफओ श्रम मंत्रालय उसके द्वारा ही खोला जाएगा, ठीक है। इसमें जो होता है स्वतः ऑटोमेटिकली जो होता है ईपीएफ अकाउंट में 12% पूरी सैलरी का काट लिया जाता है। बट जो पीपीएफ अकाउंट है इसमें जो है इसमें तो मान लेते हैं जो एक मूंगफली बेचने से लगाए, साइकिल का पंचर बनाने से लगाए, जो मंथली 1.5 लाख तक एनुअली जो है वो जमा कर सकता है। लेकिन ईपीएफ अकाउंट में क्या होता है, आपको 8% तक आपको ब्याज मिलता है। कब मिलता है, जब आप पूरा रिटायरमेंट होते हैं उसके समय में चोटी जो दिया है, सेवानिवृत्ति दिया है, ठीक है। लेकिन इसमें जो होता है पीपीएफ अकाउंट में आपको पूरी सैलरी का पूरा जो अगर उसमें मेच्योरिटी का 7 से 8% तक ही मिलता है। ये जो है 5 साल के बाद आप इसमें से पार्शियल जैसे इमरजेंसी एजुकेशनल कोई भी सिस्टम आपके ऊपर हो, ईपीएफ अकाउंट से निकाल सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट में सेम होता है, इसमें भी वही हाल है, निकाल सकते हैं। इन दोनों की सबसे खास बात यह है, डेब्ट लायबिलिटी जो होती है बहुत ही जीरो होती है। मतलब एक अगर बाय द वे अगर आप किसी बैंक से उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, और वहाँ से अगर बाय द बैंक आपसे पीपीएफ अकाउंट में चाहे ईपीएफ अकाउंट में आपका बैलेंस है, और बाय द वे आपको बैंक वाले गए कहें कि आप मुझे पैसा नहीं देंगे, तो आपके पीपीएफ अकाउंट से ले लेंगे। लेकिन जैसे लेने की कोशिश करेंगे, जो ईपीएफओ है श्रम मंत्रालय तुरंत राज्य सरकार जो कोई भी सरकार है तुरंत बोलेगी नहीं, इसमें से आप नहीं निकाल सकते हैं। यही सबसे इसकी खास बात है, जीरो लिबिलिटी होती है और ये टैक्स फ्री होता है। और क्या बोलते हैं, इसमें दोनों में एक खास अंतर है कि 1 पर्सन 1 अकाउंट होता है। अब समझते हैं जीपीएफ क्या होता है और ईपीएफ क्या होता है। अगर बाय द वे मेरी जो सैलरी है लिमिट से ज़्यादा हम कटवा रहे हैं, अगर हम गवर्नमेंट हैं तो उसको जीपीएफ बोलेंगे। जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड। अगर क्या बोलते हैं, अगर जैसे कि अगर मेरा प्राइवेट सेक्टर है तो वीपीएफ बोलेंगे, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जानते हैं एनपीएस के बारे में। एनपीएस का जो है एज जो है 18 से 65 साल होता है। ये ऑप्शनल होता है, लेकिन इंडियन रहना चाहिए, नहीं कि ऑस्ट्रेलिया से यहाँ से खुलवा सकते हैं, वैसे उनको लिए। यानी मेच्योरिटी जो होता है 60 ईयर्स होती है। पार्शियल विड्रॉल इसका भी 5 ईयर्स होता है। लिक्विडिटी इसकी जो होती वेरी लो होती है। सबसे बुरा यही है कि आप पैसा निकालना बहुत ही कठिन होता है, ठीक है। सबसे मतलब इसमें सबसे बड़ी कमी यही है। रिस्क हाई रिस्क होता है, डेब्ट लिक्विडिटी इसकी भी जीरो होती है, टैक्स फ्री भी जीरो होता है। इसमें जो वो मिलता है, ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट जो मिलता है, इसमें 12% मिलता है, 10% मिलता है, नहीं 10 से 12% मतलब 10% मिलता है। और अब ख़ास बात यह है कि ईपीएफ सही है कि ईपीएफ सही है कि पीपीएफ सही है कि एनपीएस सही है। तो सही ऐसे मान ब्याज की दर से अगर देखा जाए तो सबसे बढ़िया एनपीएस है। एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम योजना 2004 में लागू हुई थी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।